जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करते हैं भक्त कर्मा बाई की ही, जिनके हाथों से बने हुए खिचड़ी को भगवान स्वयं आते थे, भोग लगाते थे। तो जब कर्मा बाई थोड़ी बड़ी हो गई तो उनका विवाह हो गया, लेकिन विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो कर्मा बाई कुछ सालों तक तो राजस्थान में ही रही। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी आ गई और अपना जीवन पूरा भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भजन में ही अर्पित कर दिया। तो कर्मा बाई खिचड़ा बनाती थी, भगवान खाते थे। तो यहाँ पे भी वो यही करती थी, अपना भगवान का भजन गाते हुए, घर के दूसरे काम करते हुए खिचड़ा बनाती थी। बीच बीच में खिचड़े को संभाल लिया, दूसरा काम कर लिया। और जब खिचड़ा बन जाता था तो भगवान को भोग लगा देती थी घी डाल के, साथ में गुड़ भी रखती थी तो भगवान को पसंद है इसके लिए। तो ऐसे ही नियम चल रहा था और कई संत उनके पास आते थे। तो एक संत ने उनसे कहा कि कर्मा बाई, जब तुम भगवान के लिए भोग बनाती हो तो कैसे बनाती हो? तो उसने बताया कि घर के काम करते हुए बीच बीच में खिचड़ा संभाल लेती हूँ, खिचड़ा बना देती हूँ। तो बोले कि जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो बहुत शुद्धता नियम होते हैं। तो बोली भाई मुझे तो नहीं पता ज़्यादा कुछ। तो बोले कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जिस लकड़ी से तुम खाना बनाओगी उसको एक दिन पहले धो के सुखा दो। उसके बाद रसोई का सुबह लेपन करो, गोबर से चूल्हे का भी लेपन करो, और जो बर्तन हैं उन्हें वापस से मांजो। इस तरह के कई नियम उनको बता दिए। तो कर्मा बाई ने कहा ठीक है, करूँगी मैं, मुझे तो पता नहीं था। तो नेक्स्ट से भगवान आते हैं टाइम से खिचड़ा खाने, लेकिन खिचड़ा नहीं बना हुआ था। तो भगवान वापस चले जाते हैं। फिर जब सारी साफ सफाई शुद्धता करने के बाद जब खिचड़ा बनता है तो कर्मा बाई थाली में रखती है, भोग लगाती है। भगवान आते हैं, खा रहे थे। तभी स्वामी रामानंद के यहाँ पे भी भगवान को भोग के लिए, जैसे ना भोग लगाते हैं भगवान को, घंटी बजाते हैं, तो वहाँ पे भी घंटी बज गई, भोग लग रहा है। तो भगवान को उधर भी जाना था। तो भगवान जब उधर पहुँचे तो उनके मुंह में थोड़ा खिचड़ा लगा था, हाथ में भी लगा था। तो स्वामी देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आप खिचड़ा कहाँ से खा के आए हैं? तो बोले भाई कर्मा के यहाँ से खा के आए हूँ। रोज़ तो वो टाइम से बना देती थी, आज किसी ज्ञानी ने उसको ज्ञान दिया शुद्धता साफ सफाई, तो उसमें लग गई। तो मैं उधर खाता हूँ, मैं खा ही रहा था, ख़त्म हो रहा था, उसके पहले तुमने बुला लिया तो इधर आ गया। मैं मुँह भी नहीं धो पाया, हाथ भी नहीं धो पाया। तो जो स्वामी थे वो जाते हैं कर्मा बाई के पास पूछने की, कर्मा बाई आपने ऐसी क्या भक्ति की कि भगवान स्वयं आते हैं आपके यहाँ खिचड़ा खाने के लिए? क्या नियम जप पाठ क्या करती हैं? तो बोले मुझे तो मेरे रविदास जी गुरु हैं मेरे, उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है कि भाई दिल से भगवान का स्मरण करो, भक्ति भाव में भजन गाओ। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा अलग से कुछ ज्ञान नहीं दिया, मैं तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ और भजन करते हुए खाना बनाती हूँ। तो भगवान ने भी उन्हें कहा कि भाई तुम जैसे पहले बनाती थी वैसे ही टाइम से बना दिया करो, ज़रूरी नहीं है कि ये सब करो। तो कहते हैं कि भगवान भक्ति के, भाव के, प्यार के, उनके ही भूखे हैं। तो फिर आप खिचड़ा खिलाओ, चाहे फिर आप कुछ पकवान खिलाओ, लेकिन प्यार से खिलाओ, तो भगवान आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ऐसे भक्त कहें हमारी कर्मा बाई, जिनका फेमस भजन है कि थाली भर कर लाई खिचड़ो, झीमो म्हारा श्याम धनी। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।